स्वयं उसी जीवन में अपने को ढला हुआ देखते। कृष्ण उनके बीच जाकर बैठे, लेकिन थप्पड़ खाने पर क्रोध नहीं, और वहां आदर देते, अहंकार नहीं। ये संसार के तरंगे हैं। समुद्र में तरंगे बनते बिगड़ते, गहरा पानी ज्यों का त्यों। कृष्ण अपनी समता में ज्यों के त्यों। ये क्या दुनिया के लिए कम पैगाम है, कम उपदेश है, कम संदेश है? इतना बड़प्पन वाला भी तोक से विद्या लेने में नम्रता की मूर्ति, और इतना घोर अपमान होने पर भी समता के सिंहासन पर ज्यों का त्यों। ये गोपाष्टमी कितना ऊंचा संदेशा देती है। गोपाष्टमी गोपाष्टमी बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन उसका रहस्य कितना बड़ा भारी है। राम कथा सुन ली, भागवत कथा सुन ली, लेकिन भागवत के स्वभाव को, राम के स्वभाव को अपने जीवन में गहराई से देखो तो आपका जीवन भगवतमय होगा। कृष्ण बैठ गए गोपों के बीच, तो अकेला पड़ गया। सारे जीवन का अहंकार, सारे जीवन की कला कौशल्य उस पर पानी फिर गया। पूरा समाज विरोध, सारे जीव विरोध और ईश्वर भी विरोध। अब कौन बचा? लेकिन देखना, तोक के जीवन में भी कुछ गहरी समझ है। तोक ने देखा कि श्री कृष्ण और सब गोप नाता तोड़ के चले गए। गुरु ने कहा था, दुनिया है दो रंगी, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु को दुख दूना। कहे कबीर वो निर्दुख बया, जिन्होंने आत्मपद चीना। ठीक है, अब गुरु के दीक्षा का महत्व समझ में आता है। न प्रजा बनना है, न राजा बनना है, न साधु बनना है, लेकिन साधु जिससे साधु, प्रजा जिससे प्रजा, राजा जिससे राजा, बन बन के बदल जाते, बिगड़ जाते। उस आत्म स्वभाव में विश्रांति पाना चाहिए। मौन से शक्तियों का संचय होता है, मौन से बिगड़ी बाजी जीती जाती है। एकांतवास, लघु भोजन और इंद्रियों का संयम, अंतरात्मा की स्मृति योग, सारे समाज और भगवान से ठुकराया हुआ व्यक्ति भी फिर से ऊंचे पद को हंसते खेलते पाता है। गुरु की बात पकड़ ली। तोक ने क्या करा? भ्रूमध्य के बीच शिव नेत्र है, वहां जाने वाली नाड़ी, अंगूठा और बड़ी उंगली के सहयोग से उस नाड़ी को स्पर्श किया। अनामिका से शिव नेत्र को स्पर्श किया। आपाधापी में और जगत के तू मेरे में उलझी हुई मति को विश्रांति दिया। श्वास अंदर गया, उसमें ओम, बाहर आया एक। श्वास अंदर गया, शांति, बाहर आया दो। गुरु ने जो अजपा जाप सिखाया था, तोक अजपा गायत्री विकार दंडोधेय, ये मूल गायत्री सो हम हंस, कभी उसमें तो कभी ओमकार में। तोक जीव का आसरा छूट गया, ईश्वर भी उनके साथ है, लेकिन जीव जिससे जीव है, ईश्वर जिससे ईश्वर है, वो आत्मा ब्रह्म तो सबके साथ है। मैं उसी के साथ विश्रांति पा रहा हूं। जैसे ब्रह्मा जी विश्रांति पाते हैं सृष्टि के कर्म सिद्धांत के बोझ से, थके ब्रह्मा जी, और नई सृष्टि बनाने की भावों को लाने के भाव से ब्रह्मा जी जैसे आत्म ध्यान में जाते हैं, ऐसे तोक को आज कृष्ण ने अवसर दे दिया। विश्रांति योग, न किंचित अपि चिंतयेत। ये अच्छे हैं या बुरे हैं, मेरी गलती है या उसकी गलती, इस चक्कर में मत पड़ो। उसको कैसे ठीक करूं, मैं अपने को कैसे ठीक करूं, उस चक्कर में मत पड़ो। गहरी नींद में किसको ठीक करते हो, किसको बेठीक करते हो?
आराम ही तो करते हो, दूसरे दिन ताजे हो जाते हो। ऐसे ही ध्यान योग में किसी की फरियाद नहीं है, किसी का आकर्षण नहीं, विश्रांति है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद और दुखद अवस्था, अवस्था कोई स्थायी नहीं है। अवस्था को जानने वाला अस्थायी नहीं है और अवस्था कोई स्थायी नहीं। अवस्था को सत्य मानकर गलत निर्णय न लो, अवस्था को सत्य मानकर आकर्षक निर्णय न लो, फंसोगे। अवस्था है, बदलेगी, लेकिन अवस्था का साक्षी नहीं बदलता। अवस्थाएं आके चली गई, बाल्यावस्था आई चली गई, दुखद अवस्था आई चली गई, बीमारी की अवस्था आई चली गई, स्वास्थ्य की अवस्था आई चली गई, यौवन अवस्था आई चली गई, मौत की अवस्थाएं आई और गई। फिर भी जो नहीं गया सो हम तो स्वस्थ हुए, सौ में स्थित हुए, तो के जान में जान आई, आंखों में चमक आई, हृदय में प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कान, पैरों में मानो पायल आ गई, तो बड़े मजे से जाता है। सारे जीव रूठ के बैठे हैं और उनके साथ उनका प्यारा गोप कृष्ण भी रूठ के बैठा है। लेकिन मैं मेरे गुरु से नहीं रूठा और मेरा गुरु मुझसे नहीं रूठा, तो दुनिया मेरे से कब तक रूठेगी। तो के जीवन में गुरु भक्ति का, गुरु मंत्र का और गुरु ज्ञान का, टेक्निक का प्रभाव। कन्हैया मैंने तो को कहो तो ना कि गुरु जैसा करे ऐसा करना। गुरु डांटते तो भलाई के लिए डांटते, बोल। शिष्य में गलती रह जाए और गुरु जी बोले नहीं तो वो गुरु सच्चा गुरु है कि कच्चा गुरु है? कच्चा गुरु। तो मैं कच्चा गुरु हूं कि सच्चा हूं? कृष्ण को मजबूर कर दिया। गुरु तो गुरु होता है। बोले तुम सच्चे गुरु। तो सच्चे गुरु की डांट कल्याणकारी होती है ना? बोले हाँ। गुरु से रूठना शिष्य का मंगल है कि अमंगल है? बोले अमंगल है। तो तुम मंगल चाहते हो ना? बोले हाँ। तो मेरे से रूठ सकते हो? बोले नहीं। तो चलो नाचो, सीखो, आओ। कृष्ण बोले चलो गुरुदेव। चालू हो गए। बच्चे समझ गए, नम्रता कृष्ण में पूरी, गुरु का ज्ञान स्वीकार करने की बुद्धि पूरी, और समाज सारा रूठ रहा है तो समाज की पीठ ठोकने की अक्ल भी पूरी, और पीठ ठोक कर बैठे समाज के बीच और गुरु की गहराई क्या है वो जानने की युक्ति भी पूरी। और फिर गुरु आकर बोलते हैं तो चलने की तैयारी भी पूरी। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू-मल से हो गए सारी आशाएं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद। जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, लेकिन कोई ऐसा है जो तीनों को जानता है। वही मेरा अपना आप, हर परिस्थिति का बाप। उसी में मग्न रहते। सच्चे गुरु के चेले सच्चे ज्ञान का आदर करते, किसी परिस्थिति से मायूस नहीं होते। वे सच्चे चेले ये मानते जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए कि आजा, तुम अगर मुसीबतें नहीं होती तो हमारा बल विकसित कैसे होता। आजा आजा और भी आजा, आओ विघ्न बाधाओं कहाँ रहते हो। मैं तो मायूस हो गई, मैं तो डर गई, पेपर देखा तो मैं तो डर गई, पेपर अरे सरल है, उसको टिक करते जाओ। सरल सरल को देखते जाओ, टिक करते जाओ, उनका उत्तर पहले लिखो। फिर जो कठिन है उन पर नजर डालो और यहाँ पर रगड़ लगाओ और ओम गुरु करके तोप की नाई शांत हो जाओ।
फिर लिखो पेपर।